हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द एनिमी रिटन बाय पर्ल एस बर्ग। ये कहानी एक जापानीज़ डॉक्टर की है और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है। अमेरिकन प्रिजनर रहता है जो कि बहता हुआ समुद्र से एक शोर पे आता है और वहाँ पास डॉक्टर सडाओ होकी का मकान रहता है। ये और उसकी वाइफ जब उसको देखते हैं तो हेल्प के लिए जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको अपने घर में ले आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वापस उसको एक आइलैंड में भेज देते हैं जहाँ से वो सेफली अपने घर को फिर वापस चला जाता है। तो डॉक्टर सडाओ होकी एक सर्जन फिजिशियन रहते हैं। इसके कैरेक्टर हैं हैना, डॉक्टर की वाइफ रहती हैं डॉक्टर सडाओ होकी की। टॉम एक सेलर रहता है यूएस नेवी में, प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहता है। जनरल टाकीमा रहते हैं। यूमी नाम की एक मेड सर्वेंट रहती है। उसके अलावा एक कुक रहता है और ओल्ड गार्डनर भी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज़ ऑफ अ जापानीज़ डॉक्टर हु सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये कहानी एक जापानीज़ डॉक्टर की है जिसने कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की जान बचाई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में। डॉक्टर सडाओ होकीज़ हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज़ कोस्ट। डॉक्टर सडाओ होकी का मकान जापान के एक कोस्ट पे बना हुआ था। ही स्टडीड मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम यूएस। इन्होंने मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई यूएस से कंप्लीट की थी क्योंकि इनके फादर ऐसा चाहते थे। वेयर ही मेट अ गर्ल नेम्ड हैना, और जहाँ उनकी एक गर्ल से मुलाकात होती है जिसका नाम हैना रहता है। और इनकी मुलाकात फर्स्ट ऑफ ऑल उनके इन लोगों के प्रोफेसर रहते हैं हार्ली, और हार्ली के हाउस में होती है, हार्ली के मकान में होती है। ये एक तरह से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो चलिए, लेटर बिकेम हिज वाइफ विद टू चिल्ड्रेन, और बाद में इनकी वाइफ बन जाती हैं सडाओ की, और इनसे फिर दो बच्चे होते हैं। फ्रॉम देयर हाउस बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक नियर द ओशन। अपने मकान से ये लोग एक दिन शाम को खड़े रहते हैं और फिर देखते हैं कि ओशन में कुछ काले रंग की चीज़ दिखाई दे रही है। अ मैन वॉज क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना। एक आदमी जो था वो रेंग रहा था फॉर हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी से लिए वो जूझ रहा था, वो अपनी जान बचाना चाह रहा था। इनिशियली दे थॉट हिम टू बी अ फिशरमैन। शुरू में तो इन लोगों को ये लगा कि ये हो सकता है कि फिशरमैन हो, क्योंकि आसपास फिशरमैन भी रहा करते थे थोड़ी दूर पे। व्हेन दे रीच देयर दे सॉ अ वाइट मैन। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इन लोगों ने क्या देखा कि ये तो एक अंग्रेज़ है, वाइट मैन है, वुंडेड है, ज़ख्मी है। फ्रेश ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम अ गन शॉट, और ताज़ा खून निकल रहा है गन शॉट पे। और इसके अलावा ये भी था कि जहाँ वो लेटा हुआ था वहाँ पास का जो जितना भी सैंड था वो इसके ब्लड को सोख के रेड कलर का हो गया था। ये वुंडेड था, इंजर्ड था। इसकी कैप जो है पूरी तरीके से सी वाटर में सोक्ड हो चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है कि सी वाटर में ही ये गिरा पड़ा था। और इसके जो गारमेंट्स थे, कपड़े थे, वो भी गीले हो चुके थे, रैग हो चुके थे, फट गए थे। इसके लंबे बाल थे येलो कलर के। इसकी दाढ़ी जो थी, बियर्ड थी, वो भी येलो कलर की थी। अनकॉन्शियस था, बेहोशी की हालत में था। फ्रेश ब्लड इसके वुंड के एरिया से निकल रहे थे, और ये जो इंजर्ड एरिया था इसका ये लोअर बैक था। और जिस एरिया में इसको बुलेट शॉट लगी थी वो ब्लैक हो गया था, क्योंकि जो बुलेट में गन पाउडर होते हैं उसकी वजह से। दे कैरिड हिम टू देयर हाउस, और फिर क्या होता है कि ये लोग उसको अपने घर में लाते हैं। तो अब घर में लाते हैं तो उसको कहाँ रखे, तो सडाओ अपने फादर के बेडरूम में नीचे इसको मैट पे लिटा देता है। दे कैरीड हिम टू देयर हाउस वेयर ही वॉज वॉश्ड विथ वार्म वाटर, और फिर उसके बाद इसकी गर्म पानी से सब हैना जो है धुलाई सफाई करती हैं। ही वॉज अ सेलर इन यूएस नेवी, और फिर आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर सडाओ को ये मालूम चलता है कि ये एक यूएस का नेवी है। और ये इस तरीके से मालूम चलता है कि इसके कैप से मालूम चलता है। जब डॉक्टर कैप देखता है तो कुछ फेंट लेटरिंग उस पर होती है, अ सेलर, यूएस नेवी, इस टाइप का। तो ये समझ जाता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ, ही इज़ प्रिजनर ऑफ वॉर। हिज पल्स वीक एंड फेंट येट अलाइव। इसकी पल्स जो होती है वो बहुत ही वीक होती है
और फेंट होती है, उसमें कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन ये इंसान ज़िंदा रहता है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या हेल्दी ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट होती है, जो पल्स होती है, वो 1 मिनट में 72 होती है। जाहिर सी बात है इसकी और कम रही होगी, हो सकता है हाफ या उससे भी उसी के आसपास। अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, और देखने में ये 25 साल का लग रहा था। डॉक्टर सडाउ डिसाइडेड टू ऑपरेट हिम टू पुट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज लोअर बैक नियर किडनी। और डॉक्टर सडाउ ये अब डिसाइड करते हैं कि इसकी हम लोग हेल्प करते हैं और इसका जो बुलेट है उसको निकालते हैं। तो फिर ये फ़ैसला हो जाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर लेते हैं कि चलो इसका ऑपरेशन किया जाए। इसके लिए डॉक्टर सडाव जो है अपनी वाइफ हाना की भी हेल्प लेते हैं कि तुम भी मेरे साथ रहना, इसको एनेस्थीसिया वगैरह देना। एनेस्थीसिया एक इनके पास बॉटल में रहती है, तो बॉटल और एक कॉटन रुई दे देते हैं कि इस रुई को, कॉटन को उसमें सोख कर लेना और इसके नोस्ट्रिल्स के पास लाना, नाक के पास लाना, और ये सांस लेगा तो इससे थोड़ा सा ये अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस हो जाएगा, और इससे इसका जो पेन है वो इसको कम महसूस होगा, पेन जो है वो कम फील होगा। तो इसी तरीके से हैना ने किया, वो इसके नॉस्ट्रिल्स के पास लाती थी और जब देखती थी कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट होने लगी तो फिर वो कॉटन को दूर कर लेती थी और फिर कुछ सेकंड्स के बाद फिर उसके नॉस्ट्रिल्स के करीब लाती थी। इस तरह से ऑपरेशन के टाइम हैना ने एनेस्थीसिया दिया। अब इस ऑपरेशन में एक और ख़ास बात थी कि डॉक्टर सडाव की ये आदत रही है, और पहले भी जब भी ये ऑपरेशन किया करते थे कि ये बड़बड़ाया करते थे, अपने पेशेंट के साथ धीरे धीरे बातें किया करते थे। और उन बातों में इनका एक कह लीजिए कि पंच लाइन था, जो इनका फेवरेट वर्ड्स थे, वो ये थे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड। ये अपने हर पेशेंट को माय फ्रेंड कह के बुलाते थे। तो अब ऑपरेशन हो गया, किडनी से बुलेट निकाल लिया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये इनकी हालत सुधरने लगी इस प्रिजनर ऑफ वॉर की। कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है कि जब रिकवरी पीरियड होता है, ठीक है, पीरियड ऑफ रिकवरी होती है, रिकवरी होती है, किस चीज़ से रिकवरी होती है? फ्रॉम इलनेस, बीमारी के बाद जब पेशेंट उभरता है, उस बीमारी से ठीक होने लगता है, अच्छा होने लगता है, उसका ट्रीटमेंट होने लगता है, तो उसको हम कॉन्वलाइसिंग कहते हैं। ही लुक्ड ओनली 7, अब ये अच्छा होने लगा, इसका ट्रीटमेंट होने लगा, कुछ खाने पीने लगा। ट्रीटमेंट तो हो ही चुका था ऑलरेडी कि उसकी बुलेट उसके किडनी एरिया से निकाल ली गई थी। और फिर उसके बाद ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टॉम है। इन दिस क्रिटिकल कंडीशन देयर सर्वेंट्स लेफ्ट देम। अब इस क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि इनके सर्वेंट्स जो हैं इनको छोड़ के चले जाते हैं। यूमी ओल्ड गार्डनर रहता है और कुक रहता है। इन दोनों का ये कहना होता है कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, हायर अथॉरिटीज़ को, पुलिस को, इंटेलिजेंस को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चलेगा तो वो हमारे खिलाफ़ एक्शन लेंगे, आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, और फिर आप लोग जो हैं वो बहुत ही मुश्किल में, परेशानी में पड़ जाओगे, और साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंस हम लोग को भी झेलने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो लोग सर्वेंट्स छोड़ के चले जाते हैं। वन डे इन द आफ्टरनून, एक दिन क्या होता है, दोपहर में एक मैसेंजर आता है, कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, इनके घर पे आता है और उसका यूनिफॉर्म ऑफिशियल रहता है, टू टेक द डॉक्टर टू द पैलेस, डॉक्टर सडाव को पैलेस में ले जाने के लिए, बिकॉज द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन, क्योंकि ओल्ड जनरल को फिर से दर्द होने लगता है। अब सडाव गोज़ टू सी द जनरल, सडाव जाते हैं जनरल को देखने के लिए। अब ये जनरल कौन रहते हैं, इनका क्या नाम रहता है? इनका नाम रहता है जनरल टाकीमा। जनरल टाकीमा ये एक बहुत क्रूएल मैन रहते हैं, बहुत रूड, बहुत रफ़, बहुत हार्ड हार्टेड, और इस वजह से ये अपनी वाइफ को भी बहुत परेशान करते हैं, मारा पीटा करते हैं। बट हैड फॉट अ बैटल इन मैनचूरिया, लेकिन मैनचूरिया में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी और उसमें ये विक्टोरियस हुए थे, मींस उसमें इनको जीत हासिल हुई थी। अब मैनचूरिया क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है किस कंट्री का? चाइना का, ठीक है, चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को मैनचूरिया बोला जाता है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर पेन,
डॉक्टर जनरल टाकीमा को गॉल ब्लैडर का पेन हुआ करता था और उसी वजह से डॉक्टर सडाओ को उन्होंने बुलाया था। बुलाने के बाद टाकीमा कहते हैं सडाओ से दैट यू कांट बी अरेस्टेड, कि तुमको नहीं पकड़ा जा सकता। इट वुड बी बेस्ट टू किल हिम क्वाइटली, ये अच्छा होगा कि तुम उस प्रिजनर ऑफ वार को खामोशी से चुप्पे चाप उसको मार दो, जान से मार दो, उसका मर्डर कर दो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, ये कहते हैं जनरल कहते हैं कि मेरे पास मेरे खुद के प्राइवेट शूटर्स हैं। दे मेक नो नॉइज़ एंड नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और वो खामोशी से मारते हैं, मीन्स कोई शोर शराबा नहीं होता है, और वो लोग टेक्निक भी जानते हैं कि कैसे इनवर्ड ब्लीडिंग कर सकते हैं, कैसे हम हिट करेंगे किसी पर्सन को तो उसकी अंदर की वेंस और आर्टरीज जो नसें होती हैं वो फट जाएंगी और इंटरनल ही ब्लीडिंग होने लगेगी। ऊपर ब्लीडिंग के कोई साइन और सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे और पर्सन अल्टीमेटली मर जाएगा। सडाओ एट नाइट केप द डोर ऑफ टॉम ओपन सो दैट असैसिन्स वुड किल हिम। ये बात सुन के सडाओ अपने घर आते हैं और वो रात में टॉम के रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, जो कि गार्डन एरिया की तरफ रहता है, और इस वेट में कि रात को प्राइवेट शूटर्स असैसिन्स आएंगे और इसका मर्डर कर देंगे। अब इस वजह से सडाओ को रात भर नींद नहीं आती है। सडाओ वोक टाइम एंड टाइम अगेन दैट नाइट, वो रात में बार बार उठता रहता है ये देखने के लिए कि क्या असैसिन्स आएँ, क्या टॉम का मर्डर हो गया, उसको मार दिए। अब ये सारी बातें सोचता रहता है। थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप्स, रस्लिंग मीन्स साउंड होती है, जब जैसे पत्तियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है जब हवा चलती है तो उसको भी कहते हैं रस्लिंग ऑफ लीव्स। तो अब जो चीज़ ये सोचता रहता है तो वो उसके इमेजिनेशन में आ जाती है और ये चीज़ें इमेजिन करने लगता है कि हाँ वाकई का शायद ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं। तो कदमों की चलने की आहट आने लगती है, मतलब इसको सुनाई देने लगती है। साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन, ऐसा लगता है कि कोई पेड़ की टहनी या डाल टूटी है तो उस टूटने की आवाज़ आई है। इसी तरीके से लगता है कि कोई स्टोन जो है वो किसी के पैर से ठोकर खा गया है तो उस स्टोन के ठोकर खाने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, और ऐसी भी आवाज़ आती है कि कोई जैसे कि आदमी लोग मैन जो अपने बॉडी पे, अपने शोल्डर पे, हेड पे बर्डन कैरी करते हैं, मीन्स कुछ भार, कुछ वेट कैरी करते हैं। तो यहाँ ये सोचना था इसका कि वो लोग हो सकता है कि मर्डर कर दिए हों, क्योंकि जनरल ने कहा था कि वो नॉइज़ नहीं करते हैं, तो आवाज़ हमको ना आई हो और मर्डर कर दिए हों और इसकी बॉडी को रैप करके अपने शोल्डर पे, हेड पे रख के ले जा रहे हों, जिसकी वजह से इन लोग का वेट जो है वो भारी हो गया हो और उसकी वजह से जो इन लोग की फुट स्टेप्स की साउंड है वो डिफरेंट आ रही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए ये जाता है टॉम के रूम में, देखता है, लेकिन वहाँ टॉम को ये ज़िंदा पाता है। तो सोचते हैं डॉक्टर सदाओ कि चलो हो सकता है कोई बात नहीं, आज फर्स्ट नाइट थी, ना आए हों प्राइवेट असैसिन्स, हो सकता है कि कल रात को आए रात में। तो दूसरी रात जब होती है सेकेंड नाइट, तो उस नाइट की क्या विशेषता होती है, क्या ख़ासियत होती है कि वो विंडी नाइट होती है। उस रात में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। उसके बाद वो नाइट भी गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है सेकेंड डे का, तो टॉम के रूम में डॉक्टर सडाओ फिर से जाते हैं और देखते हैं, लेकिन ये फिर भी वहाँ टॉम को टॉम के बिस्तर पे पाते हैं। तो सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो हो सकता है कि शायद थर्ड नाइट को असैसिन्स आएँ। अब थर्ड नाइट को क्या होती है कि जो विंडी कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है रेन में, क्योंकि ड्यू टू विंड द विंड्स ब्रिंग द क्लाउड एंड क्लाउड दे फॉल इनटू रेन। तो फिर वो बारिश होने लगती है। एंड गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपलिंग ईव्स, गार्डन में बारिश के बूंदों की आवाज़ होने लगती है, और वो आवाज़ जो है वो ईव्स मतलब होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं, हम इसको छज्जा वगैरह या बारजा वगैरह कहते हैं, जो कि बाहर के एरिया में डोर्स के ऊपर या विंडोज़ के ऊपर होता है। रेन शेल्टर, ठीक है, बारिश जब हो तो बारिश का पानी
विंडो से रूम में ना आए और डोर से रूम में ना आए, घर में ना आए, तो इसको हम ईव्स कहते हैं। तो उस पे से जो रेन शेल्टर के ऊपर बारिश हो रही थी, बारिश तो हर जगह हो रही थी, जो रेन शेल्टर से पानी गिर रहा था तो ड्रॉप गिरते हैं तो उसकी आवाज़ तो होती है ना, तो उसकी साउंड होती है, तो उसकी साउंड इनको सुनाई दे रही थी। रनिंग स्प्रिंग्स, जैसे कि झरने हों, पानी के स्प्रिंग्स हों, उस झरनों जैसे आवाज़ भी आ रही थी क्योंकि बारिश वहाँ हो रही थी। देयर वॉज अ साउंड ऑफ क्रैश, फिर अचानक एक क्रैश की आवाज़ होती है जैसे कोई चीज़ टकराती है। सडाव वोक, सडाव उठ जाते हैं और फिर जब सुबह होती है तो वो टॉम के रूम में जाते हैं फिर से देखने के लिए कि टॉम ज़िंदा है या मारा गया है। अब देखते हैं तो फिर इसको, टॉम को अपनी जगह पे पाते हैं। तो अब ये देखने के बाद कि 3 दिन तो हो गया लेकिन कोई प्राइवेट असैसिन नहीं आया, क्या बात है, अब हम क्या करें। अब हम इसको जल्दी से डिस्प्लेस नहीं करेंगे, है ना। डिस्प्लेस करना मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये सोचा डॉक्टर सडाव ने कि इसको हम डिस्प्लेस करते हैं एक आइलैंड में। वहाँ पास ही में एक आइलैंड रहता है जापानीज़ सी कोस्ट के पास, और वो अनइनहेबिटेड आइलैंड रहता है, मींस उस आइलैंड पे वहाँ कोई भी रहता नहीं है। तो अब ये एक प्लान अपना बताते हैं टॉम को डॉक्टर सडाव। यू आर वेल नाउ इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, कि तुम अब अच्छे हो गए हो, और अगर मैं अपनी बोट में आज रात को कुछ खाने के सामान रख दूं और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख दूं, क्लोथिंग रख दूं, क्विल्ट वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह रख दूं, यू माइट रो टू एन आइलैंड नियर द कोस्ट, कि तुम एक कोस्ट के पास आइलैंड है वहाँ रो करते हुए, नाव को चलाते हुए चले जाना, वहाँ कोई नहीं रहता है, नो बडी इज़ देयर। और क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो एक ऐसा आइलैंड है जो कि स्टॉर्म के सीज़न्स में, आंधी तूफ़ान के सीज़न में वहाँ पास पूरा पानी भर जाता है, उस आइलैंड में सबमर्ज हो जाता है। लेकिन इस टाइम जो है वो आंधी तूफ़ान और स्टॉर्म का सीज़न है नहीं, तो तुम उस आइलैंड में कुछ दिन तक रह सकते हो। When you see a Korean fishing boat, then फ्ली अवे, और जब तुमको वहाँ रहना और जब तुमको कोरियन फिशिंग बोट्स नज़र आए तो तुम उस बोट की हेल्प लेना और वहाँ से तुम भाग जाना। अब इसके लिए कुछ सिग्नल्स भी बताए थे कि इमरजेंसी में तुम क्या सिग्नल्स दोगे हमें। इसके लिए डॉक्टर सडाव ने अपना टॉर्च, अपना फ्लैश लाइट भी एक टॉम को दे दिया था। और वो सिग्नल का तरीका क्या था, सिग्नल मी टू फ्लैश ऑफ लाइट। इन्होंने कहा था कि मुझे 2 बार सिग्नल देना। इफ़ फूड रन्स आउट, अगर तुम्हारे पास खाना ख़त्म हो जाता है, तुम उस आइलैंड पे ही हो, तो हमें 2 बार टॉर्च जलाना। एक बार जलाया तुमने फ्लैश लाइट, फिर कुछ सेकंड के बाद फिर एक बार जलाना, ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि यू आर स्टिल ऑन दैट आइलैंड बट यू हैव नो फूड। तो इसी तरीके से ये भी कहा था कि हमको डार्क में, अंधेरे में सिग्नल मत देना, क्योंकि अंधेरे में तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट वगैरह अगर ऊपर से गुजरेगी या वॉरशिप गुजरेगी तो वो देख लेगी कि यहाँ रोशनी क्यों हुई है, हो सकता है यहाँ कोई है, वो लोग अटैक करेंगे, बम्बार्ड करेंगे और अल्टीमेटली यू विल डाई। इफ़ यू ऑल राइट बट स्टिल देयर, हाँ तुम वहाँ हो और तो हमें सिर्फ एक ही सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फ़िश, और वहाँ तुमको फ्रेश फ़िश मिलेगी, ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें उसे कच्चा खाना पड़ेगा। अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि आग जलाओगे तो फिर वो सबकी नज़र में आएगा, कोई भी ऊपर से फ़्लाइट गुजरती है, वॉरशिप गुजरती है, तो वो लोग देख लेंगे और समझ जाएंगे और तुमको अटैक कर देंगे। इसी तरीके से टॉम को फिर उन्होंने ड्रेस किया जापानीज़ क्लॉथ में, और काले रंग का कपड़ा उसके ब्लॉन्ड हेड में, ब्लॉन्ड मीन्स होता है भूरा, रैप कर दिया, क्योंकि उसके बाल जो थे वो येलो कलर के थे, रैप कर दिया ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो, अगर कोई भी देखे वो ये समझे कि ये जापानीज़ है। फिर वो उसको उस आइलैंड पे डिस्प्लेस कर देते हैं, वो चला जाता है टॉम। फिर मुलाकात होती है जनरल टाकीमा की डॉक्टर सडाव के साथ। लेटर सडाव इन्फॉर्म टाकीमा, टाकीमा को सडाव इन्फॉर्म करते हैं दैट टॉम इस्केप्ड, टॉम जो है वो भाग निकला है। तो ये थी इस स्टोरी की समरी, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से
मेरे चैनल को आप देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार आए हैं तो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। बाय।